नमस्ते, मैं बुद्धिराज उपाध्याय आज एक वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के समक्ष। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नव दुर्गा के प्रतीक नव रूपों का धार्मिक मान्यता क्या है तो सभी लोग जानते हैं, पर उसके पीछे साइंस क्या है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में नवरात्रि चल रही, सनातन के मानने वाले लोग दुर्गा सप्तशती की पाठ कर रहे हैं। ये मेरे पास दुर्गा सप्तशती पुस्तक है, आप देख सकते हो। इस दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे ऐसे चीज लिखा है जो मैं इस दुर्गा सप्तशती से निकालकर आपको ये बात बताऊंगा। इसमें इतनी साइंस छुपा है, सटीक रूप से आपको मैं वर्णन करके यहीं से निकालकर आपको बताऊंगा। नवरात्र में नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है माता दुर्गा को। माता दुर्गा के स्वरूप को नव दुर्गा रूप में पूजा जाता है 9 दिन तक। यहाँ पे एक श्लोक के जरिए मैं कहना चाहता हूँ इस दुर्गा सप्तशती में क्या साइंस छुपा है, आपको मैं इस श्लोक के जरिए बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा देव्या कवचम में लिखा है, यहाँ पे 19 नंबर पेज नंबर 19 और देव्या कवचम का पहला पेज, यानी कि यहाँ पे लिखा है प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। शैलपुत्री माता से लेकर बाकी नव दुर्गा के बारे में यहाँ सारे वर्णन किया गया। मैं इसी दुर्गा सप्तशती से निकालकर मैं आप लोगों को इसका पीछे धार्मिक मान्यता क्या है और साइंस क्या है यहाँ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि का शैलपुत्री माता का प्रथम दिन होता है। प्रथम दिन में माता शैलपुत्री को क्यों पूजा जाता है, धार्मिक मान्यता क्या है पहले, और उसके बाद हम जानते हैं शैलपुत्री माता को पूजने का पीछे साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, हम इस वीडियो के जरिए जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री पर्वतराज, हिमालय पर्वतराज की पुत्री और माता पार्वती का स्वरूप अवतार कहा जाता है। इनकी पूजा से जीवन में धैर्यता, स्थिरता और शक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री की उपासना पूजा इसलिए किया जाता है कि उनका पूजा करने से मानसिक संतुलन स्थिर रहता है और शक्ति, हमें आत्मविश्वास और आत्मबल प्राप्ति होती है। और रोगों से बचने के लिए माता शैलपुत्री का पूजा होती है, पूजा करती है और माता शैलपुत्री प्रसन्न होकर शक्ति प्रदान करती हैं, ऐसा धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है। अब हम जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंस क्या है, इसके पीछे माता शैलपुत्री के पीछे साइंस क्या है, चलिए हम जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो क्या होता है, ये मात्रा कोई धार्मिक दृष्टिकोण से संयोग न होकर बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हिमालय का जिक्र आता है। यही समय हिमालय का जिक्र क्यों आता है, अभी शरद ऋतु चला हुआ होता है, इसलिए इसको शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। इस ऋतु में क्या होता है, नवदुर्गा का पूजा करने से क्या होता है, क्या मतलब होता है, उसके पीछे साइंस क्या है। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस ऋतु में स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने लगती है। अचानक मौसम में बदलाव के कारण हमें सर्दी, खांसी, बुखार, एलर्जी, त्वचा में सूखापन आदि अन्य समस्या और अन्य संक्रमण भी इस ऋतु में हो सकती है। विज्ञान के अनुसार भी हिमालय में अनेकों ऐसे औषधियां पाए जाते हैं जो कि एलोपैथी में भी काम आते हैं, न केवल आयुर्वेदिक में बल्कि एलोपैथी दवाई में भी उपयोग किया जाता है। और आज के समय में बहुत सारे बड़े बड़े हिमालय नाम के ब्रांड भी चलते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे दवाएं चलते हैं, यहाँ तक कि हिमालय नाम से पानी भी बिकती है। तो शैलपुत्री से हिमालय पर्वतराज का जुड़ा होना न केवल धार्मिक मान्यता बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो वो एक औषधीय रूप में भी, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, पर्वतराज की पुत्री माता शैलपुत्री का पूजा से संबंधित न केवल धार्मिक मान्यता बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सटीक विश्लेषण में यहाँ शैलपुत्री माता का पूजा करना खरा उतरता दिखता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, यानी कि माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मचारिणी दुर्गा के दूसरे रूप में मानी जाती है। इन्हें तपस्या, योग, ध्यान, वैराग्य, सिद्धि, ब्रह्म ज्ञान की माता के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, शांति और यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है। अब आते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माता ब्रह्मचारिणी क्या महत्व रखती है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। अब आता है माता ब्रह्मचारिणी के हाथ में जो कमंडल है वो कमंडल से साइंस से क्या संबंध है। माता ब्रह्मचारिणी के हाथ में जो कमंडल है वो कमंडल तांबे का होता है। तांबे में साइंस के हिसाब में तांबे में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। तांबे में प्राकृतिक रूप से जीवाणुनाशक, बैक्टीरिया किलिंग गुण होते हैं। तांबे में रखा पानी पीने से पाचन तंत्र, एसिडिटी, कब्ज आदि से राहत मिल सकती है। और तो और रोजाना अगर आप पानी पियोगे तांबे में रखा हुआ, आपका मोटापा भी कम हो सकती है।
और आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आपको बताते हैं कि आरओ में तांबे यानी कि कॉपर है। अब आते हैं हम नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा का। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता चंद्रघंटा का नाम में घंटा का उल्लेख है जो घंटियों से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार घंटियों का ध्वनि नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती है और वातावरण को शुद्ध रखती है। इसलिए हमारे धार्मिक अनुष्ठान पूजा आदि में घंटी व शंखा या आदि बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र बजाने का प्रावधान है। घंटी व शंख बजाने का मुख्य उद्देश्य अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना होता है। और इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं इसके पीछे साइंस क्या है। विज्ञान के अनुसार एक शोध में पाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस मुंबई के एक अध्ययन में पाया गया कि घंटी की ध्वनि सुनने से कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर कम होता है, जो कि वो कोर्टिसोल हार्मोन कम होने से जो हमारे मस्तिष्क का तनाव और स्तर को नियमित स्वचालित रूप से शांत करने में मदद करता है। अब आते हैं चौथे दिन में पूजने वाली माता यानी कि कुष्मांडा माता। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, पूरा ये ब्रह्मांड पूरा अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने अपने दिव्य मुस्कान से निराकार से आकार रूप लेकर और ये ब्रह्मांड का रचना किया। और तभी माता कुष्मांडा को सृष्टि रचना करने वाली देवी के रूप में माना जाता है और पूजा जाता है। उनका नाम कुष्मांडा है। उष्मा यानी कि ऊर्जा, अंड यानी कि ब्रह्मांडीय अंडा यानी कि सृष्टि रचना करता माता कुष्मांडा को ऊर्जा का स्रोत में हम पूजते हैं धार्मिक मान्यता के अनुसार। अब हम इसके पीछे के विज्ञान को जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका महत्व में हम जाने तो साइंस के हिसाब से कि यह हमारा ब्रह्मांड का निर्माण ऊर्जा से हुआ है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के रूप में जानते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी और जानी होगी और आप सभी को पता ही होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड का निर्माण ऊर्जा से हुआ है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के रूप में जानते हैं। यह ऊर्जा धीरे धीरे विस्तार पाकर पदार्थ अन्य जीव का रूप लेती है और देवी कुष्मांडा को भी इसी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि देवी कुष्मांडा ने निराकार से आकार रूप लेकर धीरे धीरे सारे ब्रह्मांड, नक्षत्र, तारे, वनस्पति, जीव आदि की रचना की। अब आते हैं नवरात्र का 5वां दिन की माता स्कंद माता के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्कंद माता को नवरात्रि के 5वें दिन में पूजा जाता है और वो पंचम दिन की देवी मानी जाती है। और स्कंद माता के 4 भुजाएं हुआ करते हैं जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो सनत कुमार को गोद में लेके बैठी होती है और उनके हाथ में कमल और मुद्रा की स्थिति में होती है। अब हम इसको वैज्ञानिक रूप से देखते हैं कि स्कंद माता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता के हाथ में कमल का फूल होता है, तो कमल के फूल लेके वो बैठी होती है। उन कमल का फूल का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत महत्व रखता है। healthbenefit.com के अनुसार उस कमल फूल में ऐसे बहुत सारे चीज मिलती है जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। healthbenefit.com के अनुसार जो लोटस यानी कि जो कमल का फूल है उसमें प्रोटीन 0.95 ग्राम, विटामिन सी 16.4 मिलीग्राम, कॉपर की मात्रा और विटामिन B6, आयरन, शुगर की मात्रा में भरपूर मिलती है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन और विटामिन वहाँ उस लोटस के फूल यानी कि कमल की फूल में होती है। यानी कि आप अगर कमल का फूल का भी यूज करते हो, उस फूल में भी बहुत सारे प्रोटीन वगैरह चीज होती है। अब हम आते हैं माता कात्यायनी के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन महर्षि का तपस्या का फलस्वरूप हुआ था। वो असुर को नाश करने के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ था और वो अवतरित हुई थी। माता कात्यायनी का 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाएं में कमल, तलवार और आशीर्वाद मुद्रा में रहती है और उनको मुद्रा की देवी भी कहा जाता है। अब हम इसको वैज्ञानिक रूप से देखते हैं। विशेष रूप से, नियमित रूप से, विशेष रूप से हम मुद्रा करने से हमारे मस्तिष्क का न्यूरल सक्रिय होती है, जिससे ध्यान, मस्तिष्क में शांति और भावनात्मक स्थिरता में सुधार होती है, जिससे हमारा मस्तिष्क की क्षमता पर वृद्धि होती है और हमारा सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, वृद्धि होती है। उस पर आते हैं माता कालारात्रि के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है माता कालारात्रि दुर्गा के सप्तम स्वरूप की देवी है और वो सप्तम दिन में पूजी जाती है और उन्होंने शुंभ निशुंभ, रक्तबीज जैसे अनेकों राक्षस का वध किया। कालारात्रि उनका नाम का अर्थ है जो अज्ञानता और अंधकार को समाप्त करने वाली
शक्ति को दर्शाता है। उनका रंग काला है और बाल बिखरे हुए हैं और उनकी 3 आंखें हैं जो ब्रह्मांड के हर कोने को देखती है। उनकी पूजा करने से भय, बाधा, अंधकार, दुख, कष्ट आदि दूर होते हैं। अब इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो माता कालरात्रि भयंकर स्वरूप वाली और 3 आंख वाली कहा जाता है। और बहुत सारे लोग पहले 3 आंख का कॉन्सेप्ट को मजाक उड़ाते थे। इनके देवी देवताओं के आंख 3 होते हैं, ये होते हैं बोलकर मजाक उड़ाते थे। आज बहुत सारे वैज्ञानिक 3 आंख यानी कि थर्ड आई के रूप में उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो लोग बोलते भी है। So medically, it is responsible for the body being able to sense between light and dark, the circadian rhythm. Now, from the spiritual perspective, the third eye is associated with awareness. The third eye allows you to be able to form an opinion of who you are outside of those strictures and structures of society. और इस चीज को मानते भी है। आज तीसरी आंख की बात को ना केवल धार्मिक लोग बल्कि वैज्ञानिक लोग, बल्कि डॉक्टर आदि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस चीज को मानती है, जिसे हम आधुनिक विज्ञान में पेनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पेनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में छोटी सी आकार की चीज होती है और ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन उत्पादन करती है जो नींद, जागरण आदि चीज को नियंत्रित करती है। अब आते हैं महागौरी पर। ये 8वें दिन की देवी यानी कि महागौरी के रूप में पूजी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महागौरी की 4 हाथ है। 4 हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में अभय मुद्रा, एक हाथ में आशीर्वाद, एक हाथ में डमरू लिए बेल पर सवार होती है। उनका पूजा धैर्यता, शांति और तृप्ति के लिए पूजा किया जाता है। और माता गौरी के पीछे विज्ञान क्या है, चलिए जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक स्टडी में पाया गया है, गौर कीजिएगा, अभी मैंने माता गौरी का हाथ में डमरू का उल्लेख किया है, यानी कि वो संगीत की भी ज्ञाता, यानी कि वो ध्वनि चिकित्सा के रूप में देखा जाता है उसको। और ध्वनि चिकित्सा के बारे में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कुछ स्टडी में पाया गया है कि ध्वनि चिकित्सा भी होती है और ध्वनि चिकित्सा में विशेषतः डमरू की ध्वनि विशेष रूप में शामिल है। स्टारफोर्ड मेडिसिन नाम आर्टिकल में भी आप देख सकते हो कि यहाँ बताया गया है ध्वनि चिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। संगीत की ध्वनि सुनने से मतलब हमारे मस्तिष्क में जो तनाव है और जो हमारे नकारात्मक भाव चल रहा है, जो उस तनाव को भी ठीक करने में सहायता करती है ये ध्वनि चिकित्सा। अब आते हैं माता सिद्धिदात्री के बारे में। ये माता सिद्धिदात्री अंतिम दिन में पूजी जाती है, यानी कि नव दुर्गा के रूप में पूजी जाती है अंतिम दिन में। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की प्रदान करता यानी कि प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है, इसलिए इनको सिद्धिदात्री नाम से बोला जाता है। और अंतिम दिन में सारे नव दुर्गा का एक समान सिद्धिदात्री के रूप में पूजा किया जाता है और विशेष रूप से उस दिन हवन किया जाता है। अब हम इसके पीछे का साइंस जानते हैं, इसका पीछे का विज्ञान जानते हैं। अभी हमने जाना विशेष रूप से अंतिम दिन में हवन होते हैं। विज्ञान के अनुसार हवन करने से क्या होता है, चलिए जानते हैं। केवल धार्मिक मान्यता के अनुसार ना होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हवन का बड़ा महत्व बताया जाता है। ये स्टडी में पाया गया है कि हवन करने से पर्यावरण की शुद्धता होती है, आसपास के सारे दिशा में हवा शुद्ध होती है हवन करने से। हवन के दौरान उत्पन्न जो धुआं होता है, उस धुआं निकलने से पर्यावरण में शुद्धता होती है और 94% हानिकारक सूक्ष्म जीवों को समाप्त करता है हवन की धुआं। एक स्टडी में पाया गया है कि हवन में जो आम की लकड़ी जलती है, उस लकड़ी से एक गैस उत्पन्न होती है जिसे फार्मिक एल्डिहाइड कहा जाता है। यह गैस हानिकारक रोगाणु और बैक्टीरिया को मारने का क्षमता रखती है। एक कोरियस्पोर्ट एक वेबसाइट के अनुसार आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, एक स्टडी में पाया गया है कि हवन की जो धुआं होती है, उस धुआं को केवल मनुष्य जीवों के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। हवन की उत्पन्न हुई धुआं टाइफाइड के बैक्टीरिया को भी मारने की क्षमता रखती है और समाप्त करती है। यह हमारा नवरात्र पर्व न केवल धार्मिक मान्यता बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप देखोगे ये सटीक पूरा साइंटिफिक यहाँ दिखने को मिलता है। उस पूजा करने के पीछे सारे साइंटिफिक एविडेंस यहाँ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आप सभी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार, जय माता दी।